जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति पथ पर, जहां हम जीवन के हर अंधेरे को भगाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य प्रकाश को अपने दिल में उतारते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी विशेष श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता की सीख में एक एक अध्याय की गहराई में उतर रहे हैं। पिछले अध्याय 10 में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने दिखाया कि संसार का हर श्रेष्ठ, हर अद्भुत, हर प्रकाशमान अंश उनकी ही अनंत शक्ति की झलक है। संवाद वहीं थमा था जहां अर्जुन ने एक अद्भुत निवेदन किया, हे कृष्ण, मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूं जैसे आप वास्तव में हैं। और आज हम उसी क्षण की दहलीज पर हैं। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। यह सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी सोच की सीमाएं तोड़ देगा। जब हम इस अध्याय में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कैसे कृष्ण अपनी विराट सत्ता को प्रकट करते हैं। समय, दिशा, तत्व, सृष्टि और विनाश सब एक ही दिव्य स्वरूप में। और इस दृश्य के बीच अर्जुन का मन भय, आश्चर्य, भक्ति और समर्पण से भर जाता है। सोचिए, क्या हो अगर आपके सामने वह शक्ति प्रकट हो जाए जो हर धड़कन, हर हवा के झोंके, हर तारे के पीछे कार्य कर रही है? क्या हो अगर आप जान जाए कि आप कभी अकेले नहीं थे और आपके हर कदम के पीछे वही विराट शक्ति खड़ी थी? यही एहसास इस अध्याय का उपहार है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस ज्ञान की किरण को सिर्फ अपने तक मत रखिए। जैसे सूरज की रोशनी सबको बराबर रोशन करती है, वैसे ही इस संदेश को भी अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह आपके मन को याद दिलाता रहे कि आपने आज दिव्य ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया है। इसे शेयर कीजिए ताकि किसी और की अंधेरी राह में भी यह प्रकाश पहुंचे। और अगर आपने अभी तक हमारे भक्ति पथ परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अध्यायों में वो रहस्य खुलने वाले हैं जो सच में आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। तो आइए, थोड़ी देर के लिए अपने सारे बोझ और चिंताओं को दरवाजे पर छोड़ दें, अपना मन खोल दें और चलें उस राह पर जहां खुद भगवान हमें हाथ पकड़कर अपनी विराटता का दर्शन कराने वाले हैं। स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग में। कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र उस क्षण जैसे सांस रोक कर खड़ा था। रथ के पहिए स्थिर थे, हवा में हल्की सी धूल तैर रही थी और दूर तक फैली सेनाएं भी मानो मौन में डूब गई थी। रथ के मध्य खड़े अर्जुन की दृष्टि कहीं दूर क्षितिज में खोई हुई थी। अध्याय 10 की उन अद्भुत विभूतियों का स्मरण उनके मन में लहर की तरह उठ रहा था। वो क्षण जब श्री कृष्ण ने संसार के हर श्रेष्ठ रूप को अपनी आभा का अंश बताया था। अर्जुन ने नेत्र झुकाए, फिर धीरे से उठाकर कहा, हे माधव, जब आपने मुझे अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तार सुनाया तब मेरे भीतर एक प्यास जन्मी। जैसे कोई नदी अपने स्रोत को देखने की लालसा में समुद्र की ओर बढ़े। ज्ञान की यह धारा मेरे मन को भिगो चुकी है, परंतु अब मन केवल शब्द नहीं चाहता, वह अनुभव की अग्नि में सत्य को देखना चाहता है। कृष्ण ने अपनी दृष्टि अर्जुन के भीतर तक उतार दी, मानो उस प्यास को माप रहे हों। पार्थ, ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है, परंतु अनुभव वह सूर्य है जो संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर देता है। जब तक सूर्य नहीं उगता, दीपक भी अधूरा है। तुमने सुना, अब देखना चाहते हो। सुना हुआ बुद्धि में बसता है, देखा हुआ आत्मा में बस जाता है। अर्जुन की आवाज में एक हल्की सी थरथराहट थी। कृष्ण, इस युद्ध भूमि में मैं स्वयं को केवल योद्धा समझकर खड़ा था, परंतु आज मुझे लगता है कि यह भूमि केवल युद्ध की नहीं, किसी और ही उद्घाटन की है। मेरे भीतर जो अशांति है, जो प्रश्न है, जो भय है, वे अब मेरे लिए भार बन गए हैं। मुझे उनसे मुक्त होना है। यदि आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन मेरी दृष्टि को बदल सकता है तो मैं वह दृष्टि पाना चाहता हूं। कृष्ण ने अपने शब्दों को जैसे मौन की चादर में लपेटकर कहा, पार्थ, मनुष्य का जीवन भी एक युद्ध भूमि है। बाहरी संघर्ष केवल भीतर के संघर्ष का प्रतिबिंब है। जब दृष्टि सीमित होती है तो भय बड़ा लगता है, संबंध उलझन बन जाते हैं
और भविष्य अंधेरा। परंतु जब दृष्टि बदलती है तो वही भय साधन बन जाता है, उलझने मार्गदर्शक बन जाती हैं और भविष्य संभावनाओं से भर जाता है। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे इन शब्दों को अपने भीतर गहराई तक उतार रहा हो। तो यह यात्रा केवल देखने की नहीं, बदलने की है। कृष्ण के होंठों पर एक शांत, गहरी मुस्कान उभरी। हां पार्थ, यह यात्रा आंखों से नहीं, आत्मा से देखना सीखने की है। जब आत्मा देखती है तो संसार बदल नहीं जाता, सिर्फ तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। और वही परिवर्तन सब कुछ बदल देता है। हवा का एक हल्का झोंका आया, मानो समय स्वयं ठहर कर इन शब्दों को सुन रहा हो। रणभूमि अब भी वही थी, परंतु अर्जुन के भीतर एक नया अध्याय खुल चुका था, एक ऐसी प्यास जो बुझने के लिए नहीं, जागने के लिए जन्मी थी। अर्जुन की दृष्टि अभी भी कृष्ण के मुखमंडल पर टिकी थी। उसके भीतर की प्यास अब शब्द बनकर बहने लगी। हे योगेश्वर, आपने जो कहा उसने मेरे मन के द्वार खोल दिए। परंतु मैं जानता हूं, केवल शब्दों से आत्मा तृप्त नहीं होती। मैं आपको वैसे देखना चाहता हूं जैसे आप वास्तव में हैं, अपने उस अनंत स्वरूप में, जहां से सब कुछ जन्म लेता है और जहां सब लौट जाता है। कृष्ण ने अपने नेत्रों में एक गहरी, अडोल करुणा भरते हुए कहा, पार्थ, जो तुम देखना चाहते हो वह कोई साधारण दृश्य नहीं है। वह वही सत्य है जिसे देवता भी देख पाने की आकांक्षा करते हैं। यह आंखें जो तुमसे संसार देखती हैं, वे उस स्वरूप को नहीं देख सकती, क्योंकि वह स्वरूप समय और स्थान से परे है। अर्जुन की आवाज में आदर और विनम्रता घुल गई। तो मुझे वह दृष्टि दीजिए जिससे मैं इस क्षण को पूर्ण रूप से देख सकूं। यदि यह पात्रता आप ही के हाथ में है तो मैं उसे आपके चरणों में समर्पित होकर स्वीकार करना चाहता हूं। कृष्ण ने जैसे मौन में अर्जुन के हृदय का भार तौल लिया। विराट सत्य को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, हृदय भी निर्मल चाहिए। जब भीतर का अहंकार शांत होता है तभी बाहरी सत्य स्पष्ट होता है। यह दर्शन शक्ति से नहीं, कृपा से मिलता है। और कृपा तब बहती है जब मन अपने सारे दावों को छोड़कर पूरी तरह समर्पित हो जाता है। अर्जुन ने सिर झुकाया, मानो अपने भीतर की सारी दीवारें गिरा दी हों। मैं तैयार हूं प्रभु, मुझे आपके सत्य का साक्षात्कार दीजिए। कृष्ण के स्वर में अब एक अदृश्य ध्वनि गूंजने लगी, जैसे कोई अनंत गर्भ में छिपी वीणा स्वयं बज उठी हो। पार्थ, मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि देता हूं। यह दृष्टि नश्वर आंखों को अमर का दर्शन कराएगी, सीमित को असीम से मिला देगी। इसे पाकर तुम वही देखोगे जो शब्दों से परे है, वही जो केवल अनुभव में जीवित है। उस क्षण रणभूमि के शोर के ऊपर एक गहरा सन्नाटा उतर आया, जैसे स्वयं समय ठहर कर प्रतीक्षा कर रहा हो कि सत्य अपने विराट रूप में प्रकट हो। अर्जुन की दृष्टि जैसे ही दिव्यता की परतों में प्रवेश करती है, आकाश और पृथ्वी के बीच की सीमाएं विलीन होने लगती हैं। उसके नेत्रों में असंख्य सूर्यों का प्रकाश एक साथ खिल उठता है, परंतु यह प्रकाश चुभता नहीं, बल्कि आत्मा को आलिंगन करता है। माधव, उसकी वाणी अनायास ही फुसफुसा उठती है, यह क्या है जहां हर दिशा स्वयं आप में बदल जाती है? कृष्ण का स्वर जैसे शांत सागर पर चलती मंद लहर अर्जुन तक पहुंचा। यह वह रूप है जहां आरंभ और अंत एक ही सांस में समा जाते हैं। यहां विविधता केवल एक ही सत्य की अलग अलग छवियां हैं। अर्जुन की आंखों के सामने देवता झुकते, ऋषि गाते, सिद्ध मौन में प्रणाम करते प्रतीत होते हैं। वहां कोई दूरी नहीं, कोई दूसरा नहीं, सिर्फ एक अनंत धड़कन जो हर जीव, हर तारा, हर कण में स्पंदित हो रही है। किरणों में अग्नि है, अग्नि में जल है, जल में आकाश है और आकाश में आप, अर्जुन की आवाज कांप उठती है। और इस सब में मैं भी एक बूंद की तरह उसी सागर में लीन। कृष्ण का उत्तर मानो हवा में घुलती हुई सुगंध। जब तू हर रूप में मुझे देख पाएगा, तब तेरे भीतर का भय, द्वेष और अकेलापन स्वयं पिघल जाएगा। विविधता में एकता देखना ही मुक्त होना है। अर्जुन ने नेत्र मूंद लिए, पर दृश्य मिटा नहीं। वह भीतर देख रहा था और वही अनंतता अब उसके अपने हृदय में धड़क रही थी। अर्जुन की दृष्टि जैसे समय के पर्दे को भेद कर भीतर उतर रही थी। चारों ओर एक ही देह में समाया समूचा ब्रह्मांड,
दिशाएं उसकी बाहों में लिपटी, ग्रह और नक्षत्र उसकी धड़कनों के साथ घूमते हुए, अग्नि और जल, वायु और आकाश एक ही लय में स्पंदित। सूर्य उसके नेत्रों में प्रखर दीप्ति बनकर चमकता, चंद्र उसकी दृष्टि में कोमलता भरता। हर तत्व अपने स्थान पर, फिर भी उसी एक केंद्र से जुड़ा। अर्जुन की वाणी धीमे से टूटी, मानो वह अपने ही शब्दों से चौंक न जाए। केशव, यह तो मानो कोई अदृश्य संगीत है, जिसमें प्रत्येक स्वर अपनी जगह जानता है, कोई भी बेताल नहीं। कृष्ण की आंखों में एक गहराई थी, जिसमें अनंत आकाश ठहरा हुआ प्रतीत होता था। पार्थ, यह संसार संयोगों का खेल नहीं, यह सुव्यवस्थित नृत्य है। जैसे सागर की लहरें अपने समय पर उठती और थमती हैं, वैसे ही हर घटना, हर परिवर्तन एक ही चेतना के संकेत पर घटता है। अर्जुन ने श्वास को रोके रखा, जैसे उस अदृश्य लय को सुन लेना चाहता हो। तब प्रभु, यदि यह सब पूर्व नियत है, तो भय क्यों, अशांति क्यों? कृष्ण की वाणी में मौन की मिठास थी। भय तब जन्म लेता है जब हम इस लय को भूल जाते हैं, जब हम स्वयं को इस नृत्य से अलग मानने लगते हैं। पर जो इस एकता को पहचान लेता है, उसके भीतर का बोझ पिघल जाता है। अर्जुन की दृष्टि अब स्थिर थी, मानो उसने उस संगीत का एक अंश अपने भीतर पा लिया हो। हवा में एक अदृश्य शांति तैर रही थी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं ठहरकर सुन रहा हो। अर्जुन की दृष्टि और भी तीव्र हो उठी। विराट स्वरूप का उजास अब एक भिन्न रंग लेने लगा। आंखों के सामने अग्नि के अनगिनत प्रवाह फूट पड़े, मानो दिशाओं का रक्तिम आकाश तप रहा हो। उसने देखा असंख्य मुख, जिनमें ज्वलंत जिह्वाएं लपलपा रही थीं, मानो वे समय की भूख को निगलने के लिए विस्तारित हों। नक्षत्रों की छाया धुंधली पड़ गई और संपूर्ण दिशाएं एक अदृश्य ताप में कांप उठीं। उसका स्वर धीमा और कांपता हुआ था, मधुसूदन, यह कैसी अग्नि है जो सुंदरता के भीतर भी भय का निवास रखती है? कृष्ण की वाणी गहरी और स्थिर थी। पार्थ, यह अग्नि विनाश की नहीं, रूपांतरण की है। सृजन और संहार एक ही श्वास के दो छोर हैं। यदि पुराने का विसर्जन न हो, तो नए का जन्म कैसे हो? यह लौ केवल जलाती नहीं, यह शुद्ध भी करती है। अर्जुन ने विस्मय और भय के संयोग में नेत्र झुका दिए। तो क्या यह संहार भी करुणा का रूप है? कृष्ण के नेत्रों में दूर तक फैला आकाश ठहरा हुआ था। हां पार्थ, जब समय अपनी ज्वालाओं से वृक्ष को जलाता है, तब अगली ऋतु के लिए धरती को उपजाऊ बना देता है। तू इस अग्नि को देख, पर उससे भयभीत मत हो, क्योंकि यह वही शक्ति है जो नए जीवन का मार्ग साफ करती है। अर्जुन के भीतर एक मौन लहर उठी। भय अब केवल भय न रहा, उसमें एक गहरी स्वीकृति का स्वाद घुलने लगा। मानो उसने समझ लिया हो कि जो टूट रहा है, वह केवल राख का पत्थर है, और जो जल रहा है, वह सिर्फ कल की मिट्टी है। अर्जुन की दृष्टि एक पल को थम गई। अभी कुछ क्षण पहले जो विराट रूप उसकी आंखों में अनंत पुष्पों और दीपों की तरह खिला हुआ था, अब उसी में एक विचित्र ज्वाला का विस्तार होने लगा। आकाश मानो अंगारों से भर उठा हो। अनगिनत मुख, प्रत्येक में अग्नि की लपटें नृत्य कर रही थीं, लाल, सुनहरी और कहीं कहीं श्याम छटा में डूबी हुई। उन मुखों की जिह्वाएं मानो समय के भूखे प्रवाह हों, लगातार लपलपा रही थीं, जैसे ब्रह्मांड का हर कण उनमें समाने को विवश हो। वायु में एक घनी तपिश भर गई थी। दिशाएं धुंधली होने लगीं, जैसे सूर्य के हजारों तेज एक साथ बरस पड़े हों। देव, गंधर्व, दानव, सबकी आकृतियां इस अग्नि की लपटों में कांपती दिखाई दी। उनकी आंखों में विस्मय और भय का अद्भुत संगम था, मानो वे देख रहे हों कि सृष्टि की हंसी के पीछे उसका गंभीर मौन भी है। अर्जुन के होठ धीरे से हिले। मधुसूदन, यह क्या है? यह अग्नि, यह तो नाश कर रही है, भस्म कर रही है। क्या दिव्यता का रूप इतना भयानक भी हो सकता है? कृष्ण के नेत्र स्थिर थे, उनमें आकाश की गहराई और समुद्र की गंभीरता थी। उनका स्वर एक धीमी परंतु सब कुछ भेद देने वाली ध्वनि में बहा। पार्थ, जो तू देख रहा है, वह भय नहीं, समय का धर्म है। यह अग्नि विनाश के लिए नहीं, रूपांतरण के लिए है। सृजन और संहार एक ही सत्य के दो किनारे हैं। जैसे लहरें समुद्र से उठती हैं और उसी में विलीन होती हैं,
वैसे ही प्रत्येक रूप अपने समय पर बदलता है। अर्जुन ने धीरे से नेत्र झुकाए, पर प्रश्न अभी भी भीतर गूंज रहा था, तो क्या यह सहार भी आवश्यक है? कृष्ण की वाणी और गहरी हो गई। हां पार्थ, समझ, यदि खेत में पुराने सूखे तिनके न जलाए जाए तो नई फसल के लिए भूमि उपजाऊ कैसे होगी? यदि पुराना वृक्ष गिरे नहीं तो नए बीजों को प्रकाश कहां से मिलेगा? यह जो तू देख रहा है वह कोई क्रूरता नहीं, यह करुणा का गहनतम रूप है। अर्जुन का श्वास तेज हुआ। करुणा और सहार, ये दोनों कैसे एक हो सकते हैं? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि करुणा का अर्थ है सत्य के मार्ग को स्पष्ट करना, और सत्य यह है कि परिवर्तन बिना सहार के संभव नहीं। जो पुराना हो चुका है, जो अब जीवन को सहारा नहीं दे सकता, उसे छोड़ना ही होगा। तू इसे मृत्यु समझता है, पर यह केवल पुराने बंधनों का विसर्जन है। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, तो यह अग्नि केवल लेती ही नहीं, देती भी है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हां, यह अग्नि अंधकार लेती है और प्रकाश देती है। यह भ्रम लेती है और सत्य लौटाती है। तू देख पार्थ, ये ज्वालाएं भस्म कर रही हैं, पर उस भस्म में ही अगली सृष्टि के बीज छिपे हैं। एक पल के लिए मौन फैल गया। केवल विराट स्वरूप की लपटों की गर्जना और समय की धड़कन सुनाई दे रही थी। अर्जुन के भीतर का भय धीमे धीमे एक अजीब सी शांति में बदलने लगा। उसे महसूस हुआ मानो जो कुछ जल रहा है वह उसका अपना पुराना जड़ हो चुका स्वरूप है, और जो बचा रहेगा वह और अधिक स्पष्ट, अधिक पवित्र होगा। उसने धीमे स्वर में कहा, केशव, यदि यह अग्नि मुझे भी छू ले तो क्या मैं भी बदल जाऊंगा? कृष्ण के चेहरे पर एक गहरी करुणा उतर आई। पार्थ, यदि तू इस अग्नि को बिना विरोध के स्वीकार कर ले तो तेरे भीतर वह रूप जन्म लेगा जो तू वास्तव में है। यह अग्नि केवल उन्हें जलाती है जो उससे भागते हैं, जो इसमें कूद पड़ते हैं वे स्वर्ण हो जाते हैं। अर्जुन के भीतर एक अनकहा साहस जागा। अब वह इस अग्नि को केवल नाश की दृष्टि से नहीं देख रहा था। उसने अनुभव किया कि जैसे जीवन में आने वाला हर तूफान, हर कठिनाई, हर वियोग शायद इसी अग्नि का छोटा सा रूप है जो हमें नष्ट नहीं करता बल्कि भीतर से गढ़ता है। धुएं से भरे आकाश में वह क्षण थम गया था। अर्जुन की दृष्टि उस विराट के अनंत आयामों में डूबी, भय और विस्मय के संगम पर ठहर गई। उसके होंठों से अनायास ही शब्द फूटे, हे देव, आप कौन हैं इस अग्निज्वाल रूप में? आपके मुख में सृष्टि का अंत उतर रहा है, दिशाएं कांप रही हैं और मेरे हृदय की धड़कन भी अपनी गति भूल रही है। यह प्रचंडता किस सत्य की दूत है? मौन कुछ पल ठहरा, फिर वह स्वर उठा जो समय से भी प्राचीन था। अर्जुन, मैं काल हूं, समय का अदृश्य प्रवाह। जो था, जो है और जो होगा सब मेरे भीतर है। मैं ही आरंभ हूं, मैं ही अंत। संसार की यह गति, इसका उत्थान और पतन सब मेरी लय में बंधा है। तुम जो देख रहे हो वह केवल उस नियति का अनफोल्ड होना है जो पहले ही रच दी गई है। अर्जुन की पलकों में प्रश्न की चमक थी, पर शब्द गले में अटक गए। कृष्ण का स्वर और गहरा हो गया। समझो, हे पार्थ, कि जो घटने वाला है वह निश्चित है। राजाओं का पतन, योद्धाओं का अंत, ये सब पहले ही समय के वक्ष पर अंकित हो चुका है। तुम केवल साधन हो उस कार्य के जो मेरे विधान का हिस्सा है। तुम्हारा धर्म है अपने कर्तव्य को पूर्ण करना, बिना परिणाम की चिंता किए, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, केवल कर्म तुम्हारे अधिकार में है। अर्जुन का नेत्र उस विराट के मुखों पर टिक गया जहां अग्नि लपलपा रही थी और नदियों की तरह असंख्य योद्धा उसमें समा रहे थे। तो क्या? उसने धीमे स्वर में कहा, मेरी विजय या पराजय भी पूर्व निर्धारित है? कृष्ण की दृष्टि अडिग थी। विजय या पराजय, सुख या दुख, जीवन या मृत्यु, ये सब समय की बुनावट में गुंथे हैं। तुम केवल अपनी भूमिका निभाओ, अहंकार से मुक्त हो जाओ, यह सोचकर कि मैं ही करता हूं। जब तुम केवल साधन बन जाते हो तब तुम्हारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारा हर प्रहार, हर कदम धर्म का उपकरण बन जाता है। एक गहरी नीरवता रणभूमि पर फैल गई।
अर्जुन ने महसूस किया, समय की धारा के सामने उसका अस्तित्व एक बूंद जैसा है, पर वही बूंद महासागर से जुड़ी है। उसके भीतर एक नई स्पष्टता उतर आई कि उसे केवल प्रवाह में बहना नहीं है, बल्कि सही दिशा में तैरना है। परिणाम का भार छोड़ देना है और अपने धनुष को धर्म के आदेश के लिए समर्पित करना है। अर्जुन की दृष्टि अब भी उस अनंत प्रकाश में ठहरी हुई थी, जैसे उसकी आत्मा स्वयं उस विराट में विलीन हो गई हो। उसके अधरों पर कोई शब्द आने से पहले उसका हृदय पहले ही नत हो चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, हे देव, आप ही आदि हैं, आप ही मध्य हैं, और आप ही इस जगत का अंत भी। आपसे पहले कुछ नहीं, आपके बाद कुछ नहीं, और आपके बिना तो यह बीच भी अस्तित्व नहीं रखता। उसके शब्दों में केवल आदर नहीं, एक गहरी स्वीकृति थी, मानो उसने जीवन की जड़ पकड़ ली हो। आज मैं देख रहा हूं कि मित्र कहकर, सहजता में, हंसी मजाक में, अनजाने में भी मैंने आपको केवल एक मनुष्य समझा। भोजन में, विश्राम में, कभी आपके समीप बैठते हुए, कभी आपके कंधे पर हाथ रखते हुए, और कभी कभी अपने दुख में आपको पुकारते हुए, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। वह क्षण भर मौन रहा, जैसे उन सभी स्मृतियों से गुजर रहा हो जिनमें उसकी दृष्टि ने कृष्ण को केवल सखा माना था। यदि उस सहजता में, उस अज्ञानता में मुझसे कोई भी ऐसी बात हुई हो जिसमें आदर की कमी रही हो, तो हे जगन्नाथ, कृपया उसे अपने हृदय में स्थान न दें। कृष्ण ने अपने शांत, असीम नेत्रों से अर्जुन को देखा। वह दृष्टि किसी निर्णय की नहीं, केवल करुणा की थी, जैसे सूर्य किसी की परछाई को नहीं तोलता, बस प्रकाश देता है। अर्जुन, उनकी वाणी में एक ऐसा संतुलन था जिसमें न कठोरता थी, न दया का बोझ। जब हृदय में सच्चा समर्पण आता है, तब पुराने क्षणों की खामियां मिट जाती हैं। यह जगत संबंधों में चलता है, और संबंध तभी जीवित रहते हैं जब विनम्रता उन्हें सींचती है। अर्जुन ने सिर झुका दिया, पर उसके भीतर एक अनोखी हल्कापन उतर आया, जैसे क्षमा का स्पर्श किसी अदृश्य बंधन को खोल गया हो। उस मौन में दोनों के बीच कुछ ऐसा कहा गया जो शब्दों से परे था, एक अघोषित प्रतिज्ञा कि अब उनके संबंध में केवल सत्य और श्रद्धा ही प्रवाहित होंगे। अर्जुन की दृष्टि अब भी विराट की अनंत लहरों में डूबी थी, पर भीतर कहीं एक थकान उतर आई थी, एक ऐसा बोझ जो विस्मय और भय दोनों से जन्मा था। उसने धीरे से सिर झुकाया, मानो अपनी आत्मा की गहराई से कोई प्रार्थना बह रही हो। माधव, मेरे हृदय की डोर अब आपके विराट के भार से कांप रही है। उस अलौकिक विस्तार में मैंने आपको पाया, पर अब मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूं जिसमें मेरा मन ठहर सके, जिसमें आपकी निकटता हो, आपकी वही स्नेहिल दृष्टि हो। वह चार भुजाओं वाला शांत रूप जो मेरे भय को विस्मृति में डाल दे और मुझे अपने आलिंगन में ले ले। कृष्ण की आंखों में एक मौन करुणा झिलमिला उठी। उनके विराट की लहरें जैसे धीरे धीरे शांत सागर में बदलने लगीं। अनगिनत मुख और रूप विलीन होते गए, जैसे समय अपनी ही धुन को समेट रहा हो। दिव्यता ने स्वयं को सौम्य रूप में पिरो लिया, चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, और वह मुस्कान जिसमें सृष्टि की थकान भी विश्राम पाले। अर्जुन, उनका स्वर ऐसा था जैसे किसी गहरे वन में एक शीतल धारा बह रही हो। आध्यात्मिकता का मार्ग केवल विस्मय से नहीं चलता। वह तब पूर्ण होता है जब तुम अलौकिक में भी अपना आत्मीय घर खोज लो। विराट सत्य तुम्हें विनम्र बनाए, पर सौम्य सत्य तुम्हें स्थिर करे। भय में नहीं, विश्वास में ठहरो। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें उठाईं, और जैसे ही उनका दृष्टिपथ उस परिचित करुणामय मुख पर रुका, उसके भीतर एक मधुर निश्चिंतता उतर आई। वह समझ गया, भक्ति केवल ऊंचाइयों को निहारने में नहीं, बल्कि उन ऊंचाइयों को अपने हृदय की धरती पर उतार लेने में है। अर्जुन ने धीरे से नेत्र उठाए। उसकी दृष्टि में अभी भी उस विराट का प्रताप झिलमिला रहा था, पर भीतर एक प्रश्न अनकहा सा तैर रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मधुसूदन, यह अद्भुत रूप, क्या इसे कोई भी देख सकता है? क्या कोई भी आपके इस दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार पा सकता है? कृष्ण के अधरों पर हल्की आभासी खिली। उनकी वाणी गंगा की तरह शांत और गहरी बह चली। पार्थ, यह रूप केवल आंखों से नहीं, हृदय की निर्मल दृष्टि से देखा जाता है।
इसे पाने के लिए न वेदों का पाठ पर्याप्त है, न यज्ञ की आहुति, न ही तप की अग्नि। यह केवल उन तक पहुंचता है जिनके भीतर अहंकार का अंश भी नहीं बचा, जिनकी भक्ति एक बूंद भी विक्षेपित नहीं हुई। अर्जुन की भौहें हल्की सिकुड़ गईं, जैसे वह इस सत्य की गहराई को टटोल रहा हो। तो प्रभु, क्या तप, यज्ञ, अध्ययन सब व्यर्थ हैं? कृष्ण की दृष्टि असीम करुणा से भर उठी। नहीं पार्थ, वे व्यर्थ नहीं। वे मार्ग हैं, परंतु केवल साधन हैं, साध्य नहीं। वे आत्मा को निर्मल करने में सहायक हैं, जैसे नदी का जल गंदगी को धो देता है। किंतु मेरे साक्षात्कार के लिए केवल बाहरी कर्म नहीं, भीतर का पूर्ण समर्पण चाहिए, ऐसा समर्पण जिसमें मैं और मेरा का अंश भी गलकर बह जाए। एक क्षण का मौन हुआ। कुरुक्षेत्र की हवाएं जैसे स्थिर हो गईं। अर्जुन ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज में एक नई गंभीरता उतर आई। और यह समर्पण कैसे जन्म लेता है, केशव? कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया। अनन्य भक्ति से, पार्थ। ऐसा प्रेम जिसमें कोई सौदा न हो, कोई अपेक्षा न हो। ऐसा स्मरण जिसमें समय की सीमा न हो, ऐसा ध्यान जिसमें भटकाव न हो। सत्य के पथ पर अडिग रहना, सेवा में लीन होना और हर कर्म को अर्पण समझकर करना, यही वह चाबी है जो दिव्य दृष्टि के द्वार खोलती है। अर्जुन की आंखों में धीरे धीरे एक स्थिर ज्योति जलने लगी। उसने अनुभव किया कि इस दर्शन की पात्रता कोई बाहरी योग्यता नहीं, बल्कि एक अंतहीन आंतरिक साधना है जो दिन प्रतिदिन श्वासोश्वास में होती है। कृष्ण ने उस मौन में अंतिम बात कही। जब प्रेम मेरे लिए उतना स्वाभाविक हो जाए जितना तुम्हारी सांस, तब यह दर्शन अपने आप तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। अर्जुन की दृष्टि अभी भी विराट रूप के तेज में भीगी हुई थी। उसका हृदय थरथरा रहा था, पर भीतर कहीं एक अद्भुत शांति उतर आई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मधुसूदन, अब मैं समझ रहा हूं। यह दर्शन केवल शक्ति का नहीं, करुणा का भी है। परंतु मुझे कहो, क्या हर कोई इसे पा सकता है? कृष्ण की आंखों में वह गहराई थी जिसमें समय भी ठहर जाता है। पार्थ, उनका स्वर गहन और कोमल था। यह दर्शन वेदों के पाठ से, अनगिन यज्ञों से या कठिन तपस्या से मात्र नहीं आता। यह अनन्य भक्ति का फल है, जहां साधक अपना समर्पण पूर्ण करता है, अहंकार का अंश भी छोड़ देता है और हर कर्म में केवल सेवा का भाव रखता है। अर्जुन की दृष्टि क्षितिज पर टिक गई। तो केवल वे जो प्रेम और श्रद्धा से भरे हों, जो तुम्हें ही अपना लक्ष्य मान लें, वही पात्र बनते हैं। कृष्ण ने मानो उसकी आत्मा को सहलाया। हां धनंजय, भक्ति जो मांगने के लिए नहीं, देने के लिए जन्मी हो। सेवा जो प्रतिदान की प्रतीक्षा न करे। श्रद्धा जो तूफानों में भी अडिग रहे। यही दुर्लभ पात्रता है। एक पल का मौन था। हवा में जैसे कोई अनदेखा संगीत तैर रहा था। परंतु अर्जुन ने धीरे से पूछा, इस पात्रता को कैसे विकसित किया जाए? मेरा हृदय अभी भी व्याकुल है, उसमें कलमश है, मोह है। कृष्ण ने अपनी दृष्टि उसके भीतर तक उतार दी। नियमित साधना से, पार्थ। नामस्मरण से मन को निर्मल करो। ध्यान से दृष्टि को केंद्रित करो। सेवा से हृदय को विस्तृत करो। और सत्यनिष्ठ कर्म से आत्मा को स्थिर करो। जब भीतर की दृष्टि साफ हो जाती है, तब दिव्य दृष्टि अपने आप प्रकट होती है। अर्जुन ने मौन में सिर झुकाया, मानो भीतर कोई गांठ खुल रही हो। तो यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी है। कृष्ण के अधरों पर हल्की सी आभा थी। यह यात्रा तो भीतर से शुरू होती है और भीतर ही पूर्ण होती है। बाहर का हर युद्ध भीतर के युद्ध का ही प्रतिबिंब है। दोनों के बीच मौन फिर गहरा हो गया, पर यह मौन अब बोझिल नहीं था। यह शांत झील की तरह था, जिसमें आकाश साफ दिखाई देता है। पार्थ, कृष्ण ने आगे कहा, जब दृष्टि बदलती है, रणनीति स्वयं बदल जाती है। जब तुम देखोगे कि यह संपूर्ण जगत एक विराट व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है, तब तुम्हारे भय मिट जाएंगे। तुम कर्तव्य में दृढ़ रहोगे, परिणाम ईश्वर को अर्पित कर दोगे और हर संबंध में विनम्रता का बीज बो दोगे। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। मुझे वह सूत्र दो
जिससे मैं यह जीवन जी सकूं। कृष्ण की वाणी नदी की तरह बह चली। हर दिन थोड़ी साधना करो, जैसे पौधे को रोज जल चाहिए, वैसे ही आत्मा को रोज स्मरण चाहिए। हर निर्णय से पहले ठहरो, भीतर देखो और फिर कर्म करो। तनाव आने पर उसे प्रतिरोध से नहीं, साक्षात्कार से मिटाओ, उसका स्वरूप देखो, स्वीकारो और छोड़ दो। और सबसे बढ़कर, हर कर्म को सेवा में बदल दो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। अर्जुन की आंखों में एक नई ज्योति थी। और यदि मैं यह सब करूं तो? कृष्ण ने उसके शब्द पूरे कर दिए। तो तुम साधन बनोगे, समर्पण के साथ अपना श्रेष्ठ कर्म करोगे। और शांति, जो अब तक तुम्हें ढूंढ रही थी, वह तुम्हारे द्वार पर आ खड़ी होगी। अर्जुन ने निश्चय के साथ कहा, आज से मैं यही प्रतिज्ञा करता हूं, मैं साधन बनकर समर्पण के साथ अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा। मौन ने फिर दोनों को घेर लिया, लेकिन इस बार वह मौन नहीं, एक आशीर्वाद था। और अब, प्रिय श्रोता, जल्द मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले भाग, अध्याय 11 में। तब तक इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ जाइए। जिन्होंने यह वीडियो अंत तक देखा है, उनके लिए हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको वही दें जिसकी आप कामना करते हैं और जिसका आप हकदार हैं। वे आपको प्रेरित करें कि अधिक से अधिक लोगों के साथ इस ज्ञान को बांटें, ताकि यह प्रकाश और दूर तक फैले।